हेलो दोस्तों, वेल मेगा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा काम काज किया, क्या लेवल्स हमने डिस्कशन किए थे और कल निफ्टी किन लेवल्स पे काम कर सकता है। तो दोस्तों हमारा क्लियर डिस्कशन था, हमने ये वाली रेंज एक चूज की थी कि अगर मार्केट कहीं 180 के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और 140 के नीचे निकलेगा तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट जो हमने डिस्कशन किए थे वो 18,030 और उसके बाद 980 930 के डिस्कशन किए थे। पर दोस्तों निफ्टी खुलता ही गैप डाउन है। देखिए इस कैंडल के ऊपर मार्केट ओपन होता है करीब 18,119, तो बेसिकली जो 140 का हमारा लेवल था 140 के नीचे ही मार्केट ओपन होता है और इसी कैंडल में एक हाई लगाता है 139। तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, जो 140 हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे हम पुट लेंगे, तो हमारी पहले ही 15 मिनट्स की कैंडल में मार्केट ने हमें 140 का लेवल दिया। तो 140 के लेवल के पास अगर आपने एक पुट की पोजीशन बैठा तो अगले ही 45 मिनट और 1 घंटे में मार्केट ने इस कैंडल में जो लो था 18,064 का एक लो लगाया। तो 18,000 एग्जैक्ट हमें टारगेट नहीं दिए, बट कहीं ना कहीं 18,140 से 18,064 आप अगर देखेंगे तो 70 पॉइंट का मार्केट ने आपको एक टारगेट दिया। 18,200 की पुट में अगर आपने काम किया होगा तो आराम से आपको 40 से 50 पॉइंट मार्केट ने दिए होंगे। तो जो हमने कल अपना 20 पॉइंट का एसएल दिया उसका डबल हमने आज प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मार्केट ने दोस्तों एक रैली दिया, यहाँ से नीचे से बाइंग आई और फिर इस कैंडल का हाई अब देखिए 18,155। कॉल की पोजीशन हमने डिस्कस की थी कि 180 के ऊपर ही बैठेंगे, तो 180 मार्केट ने कभी भी ब्रीच नहीं किया और 155 के बाद अगेन वो 140 के नीचे आया। 140 के नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर से हमें कहीं ना कहीं जो है हमारे जो टारगेट से इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 18,084, तो इसी रेंज में फिर दूसरा ट्रेड 140 से 18,080 90 और मार्केट ने कहीं ना कहीं इसी रेंज में ट्रेड करके पूरा दिन निकाल दिया। बिकॉज ऑफ एक्सपायरी थी, दोनों तरफ अच्छे ओपन इंटरेस्ट बने हुए थे। अगर मार्केट 1800 के नीचे सस्टेन करता तो एक नीचे की रैली मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फाइनली मार्केट कहीं ना कहीं 18,107 पे एक एग्जिस्टेड क्लोजिंग प्राइस के टाइम पे क्लोज हो गया। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो एक्सपायरी में जो हमने डिस्कशन किया था मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैसा काम किया और अगर हमने लेवल्स पे और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया तो हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया। अब कल क्या दोस्तों दोस्तों देखिए मार्केट आज भी एक रेंज में ही रहा है। नीचे की अगर हम बात कर लें तो नीचे जो है 18,064, तो 18,080 का आप लेवल ले लीजिए और ऊपर 18,150। हमने क्लियर डिस्कशन किया है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज के हमें साइन मिले थे। डे चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं पहले। ये देखिए डे चार्ट पे हमने डिस्कशन किया था कि MACD हमारा बुलिश हो गया है और RSI कहीं ना कहीं हमारा 50 के ऊपर था, बट RSI आप देखिए एक दिन सिर्फ 50 के ऊपर आने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो जाए और हम मार्केट में कूद पड़े। यही मैं आपको कह रहा था कि टेक्निकल इंडिकेटर का पहला साइन है बुलिशनेस का, बट हम जब तक प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम बुलिश नहीं होंगे, अपने ट्रेंड को रिवर्सल नहीं मानेंगे। RSI देखिए आज फिर अगेन 50 के नीचे आ गया है। ये दोस्तों कल पता चलेगा, अगर मार्केट हमारा 18,100 के नीचे क्लोज होता है, 18,000 के पास आता है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं सिग्नल मिलेंगे कि ये ट्रैप रैली थी। और अगर मार्केट ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से अगर ये रेड कैंडल बनाई और कल मार्केट इस कैंडल के ऊपर निकलता है और 260 के ऊपर क्लोज होता है, तो इसका मतलब मार्केट एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। ये हमारा डे चार्ट बता रहा है। अभी तक अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म पे तो मार्केट एक रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है। रेक्टेंगल ऊपर की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज आ रही है वो 270 के 18,270 और नीचे 1780। तो जब तक इस डायरेक्शन को मार्केट दोस्तों, इस रेक्टेंगल को मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा 18,270 को ब्रेक करके उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो 300 400 पॉइंट की रैली हमें ऊपर देखने की तरफ मिल सकती है। और अगर मार्केट हमारा 17,800 को तोड़ेगा तो 400 की पॉइंट्स की रैली हमें नीचे को देखने को मिल सकती है। जो हमारा ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना है, ये कहीं ना कहीं इसको आप देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल और उसके अंदर ये इनसाइड कैंडल और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये बेयरिश हरामी टाइप का कैंडल पैटर्न बना हुआ है। जिसका मतलब अगर यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है और यहाँ पर अगर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी तो फिर से हम जो हमारा ट्रेंड है बेयरिश ट्रेंड में ही, हम शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड में ही हम फॉलो करेंगे जब तक मार्केट हमारा 260 के नीचे रहेगा। 15 मिनट्स चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों कल हमें कैसा कामकाज करना है। अब कल मार्केट जो है 1800 पे का क्लोज हुआ है। जैसे मार्केट आपका इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, इस कैंडल का जो लो है 18,064, मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो आप 18,100 का एक ऐसा लगाएंगे और 18,200 की एक पुट बाई करेंगे और उस पुट को हम कैरी नहीं करेंगे दोस्तों। उस पुट में जो अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम कल ही बुक करेंगे, लॉस होगा तो भी हम कल ही बुक करेंगे, क्योंकि आगे फिर 2 दिन की छुट्टी है और 26 जनवरी की भी छुट्टी है। तो जो अगला हफ्ता होगा वो सिर्फ 3 दिन का होगा, तो टाइम डीके बहुत तेजी से लगेगा। तो इसलिए हम
जनवरी एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, लेकिन जो कल के हमारे ट्रेड होंगे हम कल ही उसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो उसमें टाइम डिले काफ़ी तेज़ी से लगेगा। तो इसलिए अगला हफ्ता जो है काफ़ी शॉर्ट है, एक दिन उसका 2 दिन छुट्टी एंड देन फिर 3 दिन ब्रेक। जो हमारी एक्सपायरी थर्सडे होती है वो एक्सपायरी इस बार हमारी वेडनेसडे को होगी। तो मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो हम अगेन एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे 18,065 के नीचे निकलने पर, और हमारे जो टारगेट होंगे वो अगेन फिर 17,980 तक के टारगेट होंगे। थोड़ा सा मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। ये जो कैंडल का हाई है 18,030, तो अगर सेफ ट्रेडर है तो आप 18,000 का वेट 30 का वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1865 टूटने पर भी एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपके पहले टारगेट 9 ये इस कैंडल पे 17,970 और दूसरी टारगेट आपके 17,930 के हो सकते हैं। और ऊपर का दोस्तों अगर मार्केट अपनी इस रेंज को 18,150 को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। सेफ ट्रेड हमारा तभी मानेंगे हम जब 180 को ब्रीच करे। अगर मार्केट हमारा 180 को ब्रीच करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। 265 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं कल के लिए। तो ये रहेगा कल का काफ़ी आसान दिन है। सिंपल एक रेक्टेंगल बन रहा है डे में, इस रेक्टेंगल को मार्केट जिधर भी तोड़ता है उस तरफ की डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी भी याद रखिए जो ट्रेंड है हमारा वो नेगेटिव है। हम बाइस होकर ट्रेड नहीं करेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होंगे जब तक हमारा RSI 50 के नीचे ही रहेगा, कंटिन्यूसली क्लोजिंग 50 के ऊपर नहीं देता है, तब तक हम दोस्तों बाइंग पोजीशन में नहीं बैठेंगे। हम अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में दोबारा से फॉलो करेंगे। मार्केट अगर राइज करता है तो हम सेल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको मेरे से वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।